नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास 9 का एक चैप्टर 1 जो है हमारा, तो उसका न्यू बुक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत दूर तक चले गए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर आप जानते हैं p/q के रूप में उसको डिनोट करते हैं, जहाँ पर q 0 ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करें इसको। चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए शुरू करें। देखिए यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको नंबर्स कैसे निकालेंगे। आप क्या जानते हैं रेशनल नंबर को, जिसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, p और बाय q के, और जहाँ पर q जो है 0 ना हो, यही चीज़ है रेशनल नंबर, और तो कुछ अलग तो है नहीं। तो लिखिएगा इफ़ टू, लिखिएगा जो लिखा रहे वो लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर इज p and q given in the form of p/q, where p is न्यूमिनेटर को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, एंड q is डिनोमिनेटर एंड लिखिएगा p इज स्मॉलर देन q, p इज स्मॉलर देन q, स्मॉलर देन q। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये p/q के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है p और q इंटीजर्स है, और जो है p जो है वो छोटा है q से, यानी कि लिखिएगा देन its value will lies between 0 and 1। ठीक है, देखिए क्या हुआ, कहने का मतलब देखिए, आप देखिए यहाँ पे जैसे देखिए, मान लीजिए आप लिखते हैं ना 5/9। ठीक है, इसको क्या कहते हैं आप, न्यूमिनेटर कहते हैं, न्यूमिनेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप जानते हैं कि 5 जो है छोटा है 9 से, इस बात में कहीं आपको दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर भी कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए 6 लिखा हुआ है यहाँ पर 11। तो ये जो आपका क्या है, यहाँ पर न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर यानी अंश है, और ये आपका डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर है, यानी कि हर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका है यहाँ, ये है 11 जो है बड़ा है 6 से। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो अगर ऐसा हो जाए कि नॉमिनेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो ये जो है आपका लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, हमेशा इसका वैल्यू लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। बस इतना सा ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको उसमें बना के दिखाएं तो ये कुछ इस तरह का होगा। देखिए यहाँ पर इसी से बना दे क्या, इसी से पहले लिखते हैं, उसके बाद बताए थे। जैसे मान लीजिए लिखिएगा यहाँ पर a/b हो गया यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। a क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है। अब b क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो है ये जो है आपका क्या है, स्मॉलर है, क्या है, स्मॉलर। और ये क्या है, ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है। तो इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पे, ये वैल्यू जो होगा, ये मान लीजिए कि कुछ भी हुआ, के हुआ, के हुआ, के हुआ, तो के जो है आपका, के 0 से बड़ा होगा के, और इससे छोटा होगा 1 से। ये हमेशा हर स्थिति में ये होगा, बुझे। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका है, ये आपका अंश है, क्या है, आपका अंश है, और ये आपका हर है, ठीक है। ये आपका हर स्थिति में होगा, हर स्थिति में, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको जो है हम इस टाइप का लिख के बना सकते हैं क्या, इसको इस तरह से रख सकते हैं क्या इसके अंदर, कि हमारा हर जगह ये काम करते रहेगा, ठीक है। ये आपका हर जगह यहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इधर भी कर सकते हैं, इसको भी आप डार्क कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन इसको लिख लीजिएगा आप, जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपका ये चीज़, ठीक है। कहीं भी निकाल सकते हैं कि आपको देख के ही पता चल जाएगा कि 0 से 1 के बीच में होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए इसको एक नंबर लाइन बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। क्या बना के दिखाएंगे यहाँ पे, एक नंबर लाइन। तो आप क्या जानते हैं किससे बनाए, इससे बनाए, देखते हैं, ब्लैक पे तब ना। ये देखिए, मान लीजिए ये एक नंबर लाइन आप जानते हैं इस टाइप का बना हुआ रहता है या, ठीक है। अब देखिए, ये इधर जानते हैं -इन्फिनिटी रहता है, इधर पॉजिटिव रहता है। हम आम तौर पे लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मान लीजिए ये बीच का चीज़ है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है। और ये इधर जा रही है, इधर देखिए ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, तो इधर जा रही है, ठीक है। ये जो है ये इसके बीच में आएगी, तो ये जो के जो आपका वैल्यू आएगा, के जो आपका वैल्यू होगा, ये a/b जो बना यहाँ पे, a/b जो बना, ये आपका के जो बना, ये इसी के बीच में होगी हमेशा, ठीक है, इसी के बीच में होगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। हमेशा याद रखिएगा 0 से 1 के बीच में ही के एग्जिस्ट करेगी, और a/b का ये नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल करके लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ लिखिएगा एग्जाम्पल, क्या लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा बहुत समझे होंगे, ठीक है। अब लिखिएगा एग्जाम्पल, सीख जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ यही है कि ध्यान दीजिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बहुत कंसंट्रेशन होके लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 3/11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3/11 लिखा है, तो इसमें क्या क्या आप समझ पाए होंगे। देखिए, ये लिखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या, देखिए 3 जैसे 3/11 हो गया। आप ई तो पहले समझ गए कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और ये देखिए, ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या समझे होंगे ये, कि ये 3 जो है आपका, ये छोटा है 11 से, है ना, 3 जो है छोटा है 11 से। तो और क्या समझे होंगे आप, देखिए इसको देख के बहुत चीज़ समझ में आपको आया होगा कि ये आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, इसका जो वैल्यू होगा ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है नोमिनेटर से, ठीक, हमेशा ये नहीं कि यहीं पर कर रहा है, कहीं और भी जाइएगा तो वो कर जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये जो है एक नंबर लाइन है, देखिएगा ध्यान से, तब आपको समझ में थोड़ा आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है।
हम इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, तो अगर मैं मेहनत का कोई क्या है, अगर सीख ही नहीं पाए तो मैं मेहनत बेकार हो जाएगा, है ना। ये भी है। देखिए ये मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी है, ये आपका प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या बोले आपको कि ये बीच में 0 लेना है, इधर -1 लेना है, इधर -2 लेना है, ठीक है। इधर लीजिएगा तो इधर +1, इधर +2 लिए, तो इसमें ध्यान रखिएगा 11 बटे ये 3 11 में है, तो यानी कि नीचे वाला कितना पार्ट बनेगा, जो नीचे में रहेगा उतना पॉइंट्स यहाँ तक पुराना है, हमको याद रखिएगा। जो नीचे में रहेगा उतना पॉइंट यहाँ तक हमको पुराना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, तो हमको यहाँ पर पॉइंट पुराना है, तो देखिएगा पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट कहाँ होगा, ये देखिए पहला ई, जानिए कि ई भी एक पॉइंट है, जैसे 11 बटे 11 होता है ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो वैसे एक पॉइंट तो ई हो गया 11 बटे 11, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट है, छठा पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट है, नौवां पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, 11वां पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि आपको देखिए ये जो आपका पॉइंट बना, ये आपका पहला पॉइंट बना, ये आपका क्या हो जाएगा 1/11 हो गया, ठीक, दिख रहा है कि नहीं, इससे बना लिख दे, अच्छा इससे लिख देते हैं कि पॉइंट तो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से कि एक पॉइंट यहाँ पे है, 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 यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। और ये आपका क्या बना 1/11 बना, ठीक। अब देखिए ये पॉइंट है, ये आपका क्या बन जाएगा 2/11, ठीक। ये जो आपका पॉइंट है, यही पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं, है ना, ये आपका क्या बनेगा 3/11, बुझे कि नहीं। तो हमको जितना पॉइंट चाहिए उतना देना पड़ेगा, एक पॉइंट आप इसको कंसीडर पहले से करके रखेंगे, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखिए, और हमको सिखाते हैं, देखिए ना, समझ जाएंगे आप, ऐसा कुछ है नहीं कुछ विशेष इसमें। एग्जांपल करके लिखिएगा, एग्जांपल करके क्या लिखिएगा, जैसे लिखिएगा 5/6, ठीक, 5/6। तो हम आपको क्या बोले, एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, देखिए यहाँ से बनाइए, यहाँ से ये गया गया गया, ठीक है, ये आपका यहाँ तक चला गया, ठीक है, ये आपका यहाँ तक गया, ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या बना यहाँ पे, ये आपका 0 बना, ये आपका 1 बना, ये आपका 2 बना, ठीक, इधर -1 -2 बना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, माफ़ करिएगा इसके लिए हमको, ठीक है। ये आपका 0 बना, 1 बना, 2 बना, प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 माइनस इन्फिनिटी, ऐसा बताएं करने। हम आपको क्या बोले हैं कि जब आपका यहाँ पर क्या आपको समझ में आया, सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन यहाँ आपको क्या समझ में आया होगा, 5/6 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 5/6 जो लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत ये है यहाँ पे नहीं। अब देखिए क्या इसका मतलब हुआ, यहाँ जो 6 जो है इससे बड़ा है 5 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ये किसके बीच में बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में। तो ये आपका 6 पॉइंट लेना है, और जो कि 6/6 जो बनेगा, 6/6 जो बनेगा ये 1 के लिए बन जाएगा, तो इसके लिए हम निश्चित हो गए कि ये अब 1 पॉइंट हो गया आपका, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कितना पॉइंट लेना है, 6 पॉइंट लेना है, तो दूसरा पॉइंट हो गया ये, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, और ये आपका छठ, ये देखिए ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, और ये छठा पॉइंट, ये भी तक पॉइंट ही है, ठीक है। और देखिए तो इसमें क्या बोल रहे हैं 5/6 बैठाइए, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 हो गया यहाँ पे, 2/6 हो गया यहाँ पे, 3/6 हो गया यहाँ पे, 4/6 हो गया यहाँ पे, 5/6 हो गया यहाँ पे। तो आपका जो ये पॉइंट बना है, ये यही आपको बता रहा है, मान लीजिए इसको कोई के कह लेते, के पॉइंट जो बता रहा है,
यहाँ पर 5/6 को बता रहा है। ठीक है, ये आपका 0 से 1 के बीच में रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अब देखिए एक पॉइंट अब 2 पॉइंट को एक जगह रिप्रेजेंट करने का तरीका सोचिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5, ठीक है, कॉमा करके लिखा हुआ है 4/5, इस दोनों को पॉइंट पे आप रिप्रेजेंट करके बता पाएंगे? देखिए ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं इधर -इन्फिनिटी हम लोग आमतौर पे लेते हैं, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी लेते हैं। ये बीच वाला 0 रखते हैं, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका -1, ये आपका हो गया -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर कितना पॉइंट लेना है? 5 पॉइंट, तो ये 5/5 में 1 हो जाएगा, ये 5/5 बराबर 1 हो गया। एक पॉइंट तो यही हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। तो इसमें बोल रहे हैं कि 2/5, तो पहला पॉइंट ये क्या बना? 1/5 बना, ये आपका 2/5 बना, और ये आपका क्या बना? 3/5 बना, 4/5 बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मान लीजिए इस पॉइंट को आप किस चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं? P से, और ये आपका Q से डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखिएगा इस तरह करके, पहला इस तरह करिए, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर लिखिएगा। अब दूसरा चीज़ करते हैं, अब क्या करिए, निगेटिव वाला टर्म को ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा इफ़, लिखिएगा जो लिखा रहे वो लिखिए पहले। इफ़ टू इंटीजर आर P and Q are in the form of P by Q, and any one of the integer is negative, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इस दोनों में से कोई भी नंबर जो है, इंटीजर जो है, निगेटिव है, ठीक है। एंड न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। लिखिएगा देन it will lies between 0 to -1। देखिए यहाँ पर क्या हुआ हम आपको बताते हैं। मान लीजिए जैसे कि लिखा हुआ है C/D लिखा हुआ है, C/D लिखा हुआ है, तो देखिए C क्या है, मान लीजिए, या -C/D लिखा हुआ है, ये क्या है? आपका निगेटिव इंटीजर है। क्या है? निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो वैल्यू मान लीजिए कि कोई वैल्यू आ गया होगा, मान लेते हैं -x आ गया, ठीक है। तो -x जो है 0 से -1 के बीच में लाई करेगी। कौन? -x हमेशा, ठीक है। तो ये आपका जो होगा 0 से -1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। कौन? -x, ठीक है। इसमें ये शर्त है कि ये आपका निगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये स्मॉलर होना चाहिए, स्मॉलर, और ये आपका ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या करिए, इसको इस तरह से
इस तरह से घेर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। इसको घेर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाइए, ठीक है। मान लीजिए ये आपका यहाँ पे एक स्पष्ट रूप से नंबर लाइन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आप देखिए ये आपका हो गया 0, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे -1, और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये आपका क्या होगा -2 -3, ये हो गया डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम क्या बोले कि ऐसा कंडीशन हो जाए तो मान लीजिए कि तो ये इसके बीच में ही आएगी, ठीक है। यानी हम अगर कह दें कि हमारा ये वैल्यू जो होगा ये आपका यहाँ पे आ जाएगा -c/d इक्वल टू -x, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब देखिए इसको हम बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर बनाते हैं। पहला क्या है यहाँ पे -3/4, तो हमको एक नंबर लाइन लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर लाइन यहाँ पर ले लिए, ठीक है। इधर ले लिए हम -इन्फिनिटी और इधर ले लिए पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपका 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये आपका डॉट 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 डॉट। तो हम आपको क्या बोले, इसमें कितना पार्ट लेना है 4/4, इसमें कितना पार्ट लेना है 4। तो आपको याद रखना है नीचे में जितना रहेगा उतने पार्ट लेना है, तो 4 पार्ट। तो ये आपका -4/4 एक पार्ट आपका रेडी है पहले से, ठीक है। तो इसको तो लेना नहीं है, ठीक है। तो हमको कितना लेना है 4 पार्ट। तो एक पार्ट ये हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये आपका चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट जो है ये आपका यही ना है -3/4, ये आपका क्या है यहाँ पे -3/4 यही पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत। और बाकी सब क्या है, ये है आपका -1/4, ये आपका -2/4 और ये जो आपका पॉइंट आया, ये जो आपका आया है यही आपका है -3/4, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखिएगा नोमिनेटर जो है यहाँ पे लिखिएगा न्यूमिनेटर जो है छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए b करके लिखिएगा, b करके लिखिएगा यहाँ पे, b करके लिखिएगा -5/6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लीजिए, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, ये आप लिखिएगा -इन्फिनिटी, ये आपका हो गया 0, ठीक है। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ठीक। ये लिखिएगा 1, ये लिखिएगा 2। तो इस अब ये जो है आपका -6/6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट हो गया यहाँ पे, ये दूसरा पार्ट मान लीजिए, ये तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, ये आपका अच्छा ठीक है छठा पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक था, हम गलती नहीं बना रहे थे। यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये जो पार्ट बना ये वाला, यही ना आपका है यहाँ पे, यही ना आपका बता रहा है -5/6, यही पार्ट ना बता रहा है -5/6। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको कोई पी पॉइंट कह दीजिए और इसको बता दीजिए -5/6, ठीक। अब चलिए इसके आगे भी एक पॉइंट लेते हैं हम लोग सी करके। सी में क्या है, ये आपका -4/5 के बारे में बात करना चाहती है। तो ये आपका क्या लिखिए, यहाँ से यहाँ तक एक नंबर लाइन लीजिए, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया, ये हो गया 0, ये आपका हो गया 1 2 और डॉट डॉट करके बताइए कि आगे बढ़ गई। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये डॉट डॉट करके बताइए कि आगे बढ़ गई। और ये जो पॉइंट है आपका, ये सब जो आ रहा है, ये तो आपका एक पॉइंट तो श्योर है कि आपका -4/4 के लिए एक पॉइंट, ये इसी के लिए है जो कि -1 ला रही है,
ठीक। अब देखिए एक पॉइंट तो अपना ये बैठा लिया अपने आप के लिए, फिर यहाँ पर दूसरा बैठेगा, फिर तीसरा बैठेगा और ये आपका चौथा बैठेगा। जितना ई है नीचे में उतना पॉइंट बैठेगा। और निगेटिव है यानी कि इधर जब भी निगेटिव आ जाए तो इस साइड में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यही तो आपका पॉइंट मान लीजिए के है, और यही इसी को हम किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, -1/4 से, ठीक। कोई दिक्कत, इसको बोलेगा डिनोट करना तो ये आपका हो गया -2/4, ठीक। और ये हो गया -3/4, बुझे, थोड़ा बहुत समझे होंगे। चलिए अब क्या करते हैं, और यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिएगा यहाँ पर लिख लीजिए नोमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यहाँ भी लिख सकते हैं कि न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक नया टॉपिक लिखिएगा, हम भी इसको पहला बार पढ़ा रहे हैं हमको लगता है जैसा, ये आपका डॉट करके लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या लिखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, सीख लेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे उनका पहला इसमें क्वेश्चन है कि वो पहला जानना चाहते हैं कि जैसे 5/2 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करिएगा आप, यही जानना चाहते हैं। ये देखिए ये आपका एक नंबर लाइन है, पहला चीज़ तो ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है, इधर आप क्या जानते हैं कि इधर निगेटिव इन्फिनिटी होती है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है आमतौर पे। ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और इधर जाते रहेगी, इधर हो गया -1, ये हो गया -2, इधर जाते रहेगी। तो हमारा दोनों ऊपर नीचे पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव टर्म की तरफ आएगी, ठीक है। एक निगेटिव रहती तो इधर आ जाती, ये समझिए कि दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो इधर आएगी, एक भी निगेटिव है तो इधर चल गई, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप एक बात जानिए, जैसे कि 2/2 होता है, ठीक है, ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए एक बात क्या जानते हैं यहाँ पे कि 1/2 जो होता है ये क्या होता है, 0.5, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि ये बढ़ा है किस तरह, ये बढ़ा है आपका कि पहले एक यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, ये आपका क्या बढ़ा है यहाँ पे, ये आपका 1/2 बढ़ा है, ये 1/2 बढ़ा है, ठीक। फिर देखिए ये आपका 2/2 हुआ होगा, ठीक, ये यहाँ पर क्या हुआ होगा 3/2, और ये आपका 4/2, 4/2 का मतलब क्या हुआ, 4/2 का मतलब हुआ 2, सिंपली समझिए। तो ये 2 पे आ गई, और इससे जहाँ आधा बड़ा होगा 3, मान लीजिए ये 3 है और इस पे बड़ा होगा तो यही आपका हो जाएगा 5/2, यानी कि इसको हमको हिस्सा में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको हिस्सा में, ये मान लीजिए P कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट कोई P है, और इसी को हिस्सा में तोड़ना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, बुझे, ठीक है। एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा, हम समझते हैं। देखिए और क्या करते हैं, लिखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, लिखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन करके, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा 7/3, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर जानते हैं -इन्फिनिटी होती है, इधर +इन्फिनिटी होती है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये ... कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए आपको क्या बोले कि 3 जो नीचे में, ठीक है, 3 नीचे में, तो आप क्या समझें कि जब तक हमको 3/3 चाहिए तभी तो हम 1 तक पहुंच सकेंगे,
ठीक है। तो यानी कि 1 पहुंचने के लिए हमको 3/3 लेना पड़ेगा, तो यानी इसके में 3 भाग लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि हमको यहाँ पर पहुंचने के लिए 3 भाग चाहिए, तो ये मान लेते हैं पहला भाग हो गया, ये आपका दूसरा भाग है, और ये आपका 3/3 है, ये आपका 3/3 हो गया। आप यही समझिएगा, नीचे में जितना रहेगा उसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिएगा कि 3/3 आ सकता है, नीचे में 4 रहेगा तो 4/4, तो यहाँ तक आएगा तो 4 भाग हो जाएगा वो, ठीक है। और ये अच्छा बताएंगे, वो सब चीज़ बताएंगे। यहाँ देखिए ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1/3, ये हो गया 2/3, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 4/3, ये आपका हो जाएगा 5/3, ठीक है। यहाँ तक हमको 6/3 चाहिए, चाहेंगे तभी तो 2 हम पहुँच पाएंगे, उसके अलावा पहुँच पाएंगे क्या? तो यहाँ तक आने के लिए हमको 6/3 चाहिए। इससे जैसे आगे बढ़ेंगे एक पॉइंट लेके, ये आपका 7/3 लेंगे, और यहाँ पर भी हमको 3 पॉइंट चाहिए कि हम यहाँ 9 तक पहुँच पाए। 9 तक पहुँचने के लिए 9/3 के मतलब 3 में जाएंगे हम, ठीक है। तो हमको यहाँ तक पहुँचना है तो हमको 9/3 चाहिए, तो हमको यहीं का पूछ रहा है, तो ये 7/3 यहाँ पर होगा। इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि हम डिनोट कर पाए पी को पॉइंट है जो इसका मान 7.3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझे होंगे। चलिए अब क्या करते हैं, लिखिएगा तीसरा नंबर, क्या लिखिएगा, तीसरा नंबर आपका है यहाँ पे 8/7, ठीक। अब क्या बोले हैं हमको, आपको कि नंबर लाइन बनाइए, ठीक है। ये आप एक नंबर लाइन बनाए यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका -∞ हो गया, ये आपका +∞ हो गया, ठीक है। ये आप हो गया 0, मान लीजिए यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, ये आपका होगा -1 और -2। आप हमेशा याद रखिएगा जब ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर करीब हो, ठीक है, तो इसको बड़ा लिख लीजिएगा। जब ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बहुत दूर हो, अंतर बहुत बड़ा हो, क्या करिएगा, छोटा छोटा लेने लगिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमको ट्रिक बताया लेने का, ठीक है, लेने का ट्रिक है ये कि अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर अगर बहुत कम अंतर हो तब छोटा लीजिएगा, अब सॉरी बड़ा लीजिएगा, और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा अंतर हो, जैसे देखिए यहाँ पर 4 का अंतर था तो हमको लेना पड़ा, ये छोटा छोटा बिट लेना पड़ा। यहाँ पर देखिए 1 का अंतर है तो ज़्यादा दूर जाएगा नहीं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसको देखिए 7/7 होगा तभी तो 1 होगा, है यहाँ पर, तो ये तो समझ गए। तो यानी कि ये 7/7 है 1 के लिए, तो 1 पॉइंट तो ये 7 के लिए अपना रख लिए, 1 पॉइंट रख लिए, दूसरा पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ, चौथा पॉइंट हुआ, पांचवा पॉइंट हुआ, छठा पॉइंट हुआ। तो ये अगर कहें तो ये 1/7 हम लिख सकते हैं, इसको 2/7 लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं। ये आपका एक और बनता है यहाँ पे ना, हाँ, ये आपका 5/7 लिख सकते हैं, ये आपका हो जाता तो 6/7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 7/7 हुआ, तो यहाँ पर भी हमको थोड़े सा लेना पड़ेगा, जितना इसमें लिए है ना अंतर उतने लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं बहुत बड़ा ले लिए 2 के करीब चल गया, वैसा नहीं करेंगे। ये हो गया 8/7, और ये आपको डिनोट कर दीजिए कोई भी नंबर, कोई भी उससे, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको Q से डिनोट कर दीजिए, Q पे ये पॉइंट है जो कि अपने आप को 8/7 रखता है, ठीक, 8/7 रखता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पढ़िएगा यहाँ पे, रेशनल नंबर्स टू बिटवीन, यहाँ लिखिएगा एक आपको पढ़ने को यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखिएगा रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स अगर रहें तो उसके बीच में हमको रेशनल नंबर अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आप देखिएगा कि क्या लिखिएगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सारा है, देखिए पहले 5/10 है एंड 9/10 है, इसमें नंबर लाना है हमको, रेशनल नंबर। तो मान लीजिए, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन करके लिखिएगा, सॉल्यूशन
लिखिएगा रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 10 एंड 9/10। तो हमको इस दोनों के बीच में चाहिए, तो ये क्या क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 6/10, 7/10, 8/10। ठीक है, और इसको एक जीरो ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसमें भी एक रेशनल नंबर बन जाएगा। लिखिएगा वी कैन आल्सो फाइंड रेशनल नंबर लाइक कैसे, इसमें बस क्या करिए, ये 6/0 है, ये जीरो ऊपर नीचे बढ़ा दीजिए 70/100, 80/100। ठीक है, ये ऊपर नीचे जीरो बढ़ा दिए, बस और कुछ नहीं करना है। और देखिए इसमें भी बहुत सारा रेशनल नंबर निकल जाएगा, जैसे कि लिखिएगा रेशनल नंबर बिटवीन, जैसे कि यहाँ पर है, ये आपको क्या निकलेगा यहाँ पे, अब देखिए 50 से 60 के बीच में निकल जाएगा, ये 50 से 60/10 के बीच में निकल सकता है, या ये लिखिए 60/100, इससे टू 70/100, इसके बीच में भी निकल सकता है, यही इसके अंदर ही आ रहा है, ये सब बाहर से नहीं आ रहा है, इसी के रेशनल नंबर के बीच का ये रेशनल नंबर है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ये क्या बन गया, ये 61/100, 62/100, 63/100, डॉट 69/100। उसका देखिए 70/100 टू 80/100, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 71/100, 72/100, 73/100, डॉट 79/100। ठीक, उसका देखिए ये लिखिएगा 80/100 टू 90/100। ठीक है, ये आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 81/100, 82/100, 83/100, डॉट ये हो जाएगा आपका 89/100। और आप एक बात समझिएगा कि जैसे कि लिखा हुआ है 9/10, ये बराबर होता है 90/100 या 900/1000 के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिएगा कि हम लिख सकते हैं ऐसा। जब ऐसा लिख सकते हैं तो ये जितना भी रेशनल नंबर है इसी के बीच में आएगा, बुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक और लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल करके लिखिएगा, एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो आपका मन करे, क्वेश्चन में करके लिखिएगा रेशनल नंबर बिटवीन, क्या लिखिएगा रेशनल नंबर बिटवीन क्या लिखिएगा -5/10 एंड -2/10। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर लिखना है। यहाँ देखिए क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा रेशनल नंबर सॉल्यूशन लिखिएगा रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/10 एंड -2/10। तो अब देखिए ये चीज़ नीचे जा रही है तो हमारा रेशनल नंबर भी नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा R, ये हो जाएगा -4/10, -3/10। ठीक है, ये सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं -40/100, -30/100। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखिएगा -40/100,
एंड -30/100। इसको लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा -39/100, कॉमा -38/100, कॉमा ये हो जाएगा -37/100, डॉट 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 -31/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -400/1000। ठीक है, एंड -300/1000। इसी के बीच का रेशनल नंबर है, ये नहीं कि बाहर से आया है। ठीक है, इसी के बीच का रेशनल नंबर है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि -400, क्या लिख सकते हैं, -400/1000 -399/1000, फिर लिख सकते हैं -398/1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डॉट 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 अब लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा -301/1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3001/1000। क्यों ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा -5/10 को हम लिख सकते हैं -50/100, और इसको लिख सकते हैं -500/1000। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए लिखिएगा माइनस, अब यहाँ पर क्या लिखिएगा -2/10। ठीक है, ये लिखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे -20/100, और इसको भी लिख सकते हैं -200/100। ऊपर अगर जीरो बैठाइएगा तो नीचे भी जीरो बैठाना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। चलिए, ये आपका हो गया, तो आज रहने देते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, तो आज यहीं तक, और आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।